2023 में देने वाले विद्यार्थियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कॉपी वहाँ पर कैसे लिखें जो कि हमें पूर्ण रूप से नंबर दे कर दिया जाए। अर्थात कॉपी में आपका देखो पहला डर यह रहता है कि हम जो आंसर नहीं जानते हैं उसको किस तरह से लिखें। ठीक है, कॉपी को जब तक आप साफ सुथरा से नहीं लिखेगा तब तक आपको कोई भी नंबर, चाहे कोई भी शिक्षक सर है, आपको फुल में फुल या तो कुछ भी नंबर नहीं दे। कॉपी को जितना आप चिकनाहट से बनाए उतना फायदा वाली बात है। देखिए आपका जो क्वेश्चन है 1 से 30 पूछा जाएगा जो कि 2 नंबर का होगा। 1 से 30 2 नंबर के, इनमें से आपको 15 क्वेश्चन आपको चुन कर लिखना है। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी करता है कि जैसे कि पहला आपका काम जैसे भी हो गया, तो यह यदि आपका पेज है, ठीक है, तो पेज में वहां पर पहले निर्देश जो पढ़िएगा वहां पर बोला जाता है कि आप हाशिया छोड़ कर लिखिए। हाशिया का मतलब समझते हैं, ये वाला जो आपका हिस्सा है पहला, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, आधा नहीं छोड़ना है, मतलब कि 1 इंची के बराबर क्या करना है, इसे छोड़ करके आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए। और कुछ विद्यार्थी करते क्या है कि जितना भी है यहाँ से यहाँ तक में 1 क्वेश्चन का आंसर, जैसे हमारा यहाँ से हो गया, 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो गया, 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया, अर्थात एक ही पेज में 1 2 3 4 क्वेश्चन का आंसर वो की करता है, लिख देता है। ये सबसे बड़ी गलती है। बिहार बोर्ड में यदि आपको नंबर चाहिए सॉलिड, तो एक पेज में एक का कौन सा जो भी उसका आंसर है सॉलिड उतना सा लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। और 2 का जो आंसर है आधा पेज में जो आंसर नहीं है फिर भी अपने बातों से भी कुछ अपने शब्दों में लिख दीजिए। और जो क्वेश्चन आपका बीवीडी से याद किया या किसी भी किताब से याद किया है उसको लिखिए। मात्र एक पेज में 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ से जैसे ये वाला है, इसमें यहाँ से 1 आंसर हुआ, यहाँ से 2, उसके बाद नीचे जो जगह बचा उसे छोड़ दीजिए और दूसरा पेज उल्टाइए, फिर 2 और 3, मतलब कि एक पेज में मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ना कि पन्ना बचाने के फेर में 3-4 क्वेश्चन का दे दिए। कहा है कि कोई भी शिक्षक यदि सहेगा आपका तो देखता है कि कितना पेज तक गया और क्या क्या उसमें लिखा गया। कुछ विद्यार्थी एक ही क्वेश्चन में 4-5 आंसर लिख देता है तो आपका नंबर वो कम देगा। ठीक है, पहली बात यह हुआ। अब बात आता है कि विद्यार्थियों को कुछ डर रखता है इस बात की कि जो क्वेश्चन हमने मतलब कि लिखा है, यदि उनमें से सभी बातें अपने से लिखा है, क्या उसमें नंबर देगा? देखिए आप बेफिक्र रहिए, उसमें से भी बिहार बोर्ड नीतीश का कहना है कि जो विद्यार्थी लिखा है तो उसमें से कुछ ना कुछ विद्यार्थियों को नंबर दे करके उसे क्या कर दिया जाए, पास कर दिया। बशर्ते आप उस आंसर को सभी को लिखिए। अब किसी को याद नहीं है तो उस सारे क्वेश्चन छोड़कर यहाँ पर आ जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। याद नहीं भी है तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको लिखते जाना है। ठीक है, तभी आपको बिहार बोर्ड कुछ ना कुछ आपको उसमें नंबर देकर आपको पास कर दिया जाएगा। जो कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जा रहा है, तो उनके लिए है कि कुछ ना कुछ। और कॉपी में आप चाहें तो जितना चिकनाहट रहेगा, साफ सुथरा, आपको उतना नंबर वो देगा। क्या कि कुछ विद्यार्थी घाव घोष कर देता है, मतलब कि जैसे मन तैसे भर देता है, इसीलिए उसको कम नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी है पहले क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़िए, हाशिया को छोड़िए और एक पन्ना को छोड़ कर लिखना है। कि जो भी आपका वहाँ पर सहता है, जो भी नंबर देता है 3 6 9 12, वो पहले भी यहाँ पर बगल में क्या करता है, टोटल करता है। यदि आप उसमें भी आंसर लिख देते हैं तो टोटल कहाँ करेगा, उसका दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब होगा तो आपको आंसर देने को काट भी देगा। ठीक है, तो एक पन्ना जो पहला वाला हिस्सा होता है उसको छोड़ दीजिए और सभी के अंडरलाइन में क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंची से हाशिया छोड़ते जाए और उसका आंसर लिखते हैं, जो जानते हैं वो अभी। ठीक है, चलिए देखिए आपका जो पहले 1 घंटा दिया जाएगा उसमें आपका आएगा कि जो भी आपका ओमार सीट है उसमें 1 घंटा में आप सभी को क्या कीजिए, गोल कर दीजिए। एक बात का सदा ध्यान रहे कि आपका जो ओमार सीट है वह अब कोई टीचर नहीं सहता, वह कौन सहता है, वह मशीन के द्वारा सहा गया है। यदि आप उस गोल मार्क में सही रूप से रंगाते हैं तभी आपका वो सही होता है, वह जानते हुए भी। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 का सी होगा, हमने गोल कर दिया, इसको आधे कर दिया, क्या कर दिया, आधे। यदि वह आदमी कोई शिक्षक सहता तो दया में आकर के आपको कौन सा नंबर दे भी सकता था, लेकिन वह आप मशीन सहता है। ठीक है, अब मशीन यदि सहता है तो आपको टोटल रूप से पूर्ण रूप से गोल करना है। ठीक है, इसमें यदि आप टोटल रूप से गोल करते हैं तभी आपको नंबर दिया जाएगा। यदि आप आधे भर देते तो आपका काट देगा और आपको लगेगा कि हम तो सही मार कर आए थे 50 में 50, लेकिन हमको क्या कर दिया, नंबर गलत किया। तो गलती आप ही ने किया वहाँ पर भरने के, और वहाँ मशीन ने जो सहा है इसीलिए आपका गलत कर दिया। तो ओमार सीट जो 1 घंटा आपका दिया जाता है, 1 घंटा में 50 गोल करना है, तो धैर्य से सावधानी पूर्वक से आंसर को पढ़िए। और जोन है, देखो एक बात इसमें और भी आता है, आप जो भी आंसर का क्वेश्चन जानते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर का जो होगा, जैसे 1 का सी होगा तो आप डायरेक्ट उसको रंगाइए मत। ठीक है, जैसे कि आपका ओमार सीट है और 1 से 50 तक हमको क्या करना है,
रंगाना है तो वहाँ तो आपका 100 रहेगा। 100 यदि रहेगा, जैसे हमको किसी का होता है 1 का सी है तो हम 1 का सी रंगाने लगते हैं जल्दीबाजी में, और 2 का यदि बी है तो जल्दीबाजी रंगाने लगते हैं। ऐसा क्या होता है कि एक बार हम 1 के सी के जगह 2 में 3 रंगा देते हैं, 3 का 4 रंगा देते हैं, और एक गलती जो हो गया तो दूसरा भी गलती होवे करेगा। तो इसमें आपका सही कैसे करेंगे, हमको उसको सही कैसे करना है, तो एक तरीका है, जैसे हमका 1 का सी है तो 1 का सी में थोड़ा सा इसे कट मार कर दिए, ठीक है। और 2 का यदि बी है तो 2 के बी में थोड़ा सा इसे मारिए, थोड़ा हल्का ऐसे करके आपको 100 में जो भी 50 है उसको थोड़ा थोड़ा टिक कर दीजिए। अब बाकी बात पढ़ लिए क्वेश्चन, और बाकी बात हमारे सीट में सब में देखे कहाँ कहाँ टिक है, सीधा रंगाते जाइए, एक भी गलती नहीं हो। ऐसे 1 का क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत रंगा लेते हैं, तो 4 के पढ़े और 4 के जगह में जैसे 4 को हम सी हुआ और 5 में जल्दी रंगा दिए जल्दीबाजी में, यही गलती करता है विद्यार्थी, बहुत कम नंबर आता है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको आज 1 से 100 तक में सब में थोड़ा थोड़ा टिक मार करिए, सी है, बी है, डी है, जो भी है, और बाकी बात 50 हम चुन लिया, बाकी बात आप एक लाइन से इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को रंगा लीजिए, आपका एक भी गलती नहीं होगा, 50 में 50 सही होगा। इसको हड़बड़ाना ना है, क्वेश्चन को यही विद्यार्थी बहुत करता है, ठीक है, हड़बड़ाने का नहीं। और दूसरा चलिए, और एक समस्या यह आपका आ जाता है कि विद्यार्थी जो आपका जो रोल नंबर है क्रमांक वह ढूंढने में उगला बुगला जाता है, और वो डर जाता है कि मेरा किस सीट पर कहाँ पर जाएगा। देखिए, आप जैसे ही जाइएगा आपके स्कूल में या तो आपके गेट पर कहीं भी जो भी दीवार में चिपका दिया जाता है कि रोल नंबर इतना से इतना तक कितने रूम नंबर में जाएगा, रूम नंबर के साथ लिखा रहता है, ठीक है। जैसे 25 से आपका देखो एक रूम में पड़ जाता है, वैसे 25 था, ठीक है। यदि आपका 1 है तो 1 से जाएगा कहाँ तक, 25 तक, रूम नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर 25 से जाएगा 30 तक, रूम नंबर 2 हो गया। एक ऐसा आपका एक पाई चार्ट में दर्शा दिया जाता है, तो इसलिए कि जाना है कि अब हम किस में बैठना है, ढेरी रोल नंबर है, ऐसे बौखना नहीं है, ठीक है। यदि आपको नहीं मिलता है यह पाई चार्ट कहीं पर, हमें नहीं मिला सटा हुआ, हम किस में बैठे हैं कोई पता ही नहीं चल रहा, तो आप शिक्षक से वहाँ से जाकर कॉन्टेक्ट करिए या तो मैडम के पास जाइए कि मेरा इतना है, हम किस रूम में बैठेंगे। घबराना नहीं है, क्योंकि कितना विद्यार्थी आता है डर के मारे अपने आप को आदास खो देता है, क्योंकि हमको जाना रोने लगता है। ऐसा कोई बात करना नहीं है। जाइए, यदि आपके पास चाय पार्ट में नहीं दीवार में रहा है तो मैडम से संपर्क करिए, सर से संपर्क करिए। और डरने की तो बातें नहीं है, जब विद्यार्थी जब डरना शुरू कर देता है तो उसको जो भी याद है वो भी निकल जाता है, इसलिए डरना नहीं, आपको मन को काबू में रखिए, और जो भी आंसर आपको है धैर्यपूर्वक साफ सुथरा से लिखिए, जितना कॉपी साफ सुथरा रहेगा उतना आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉपी को कभी भी गोजिए नहीं, एक कलम को एक ही बार चले मतलब उसमें घिकना मतलब न है, इसलिए आपको साफ सुथरा जितना लिखिएगा। और पन्ना को तो खाली क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं, जितना क्वेश्चन है सबको कुछ ना कुछ उसमें लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए तो इतना ही है, आप लोग एग्जाम दीजिए, हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से लिखेंगे और आपका जो भविष्य होगा बहुत अच्छे अंकों से भी पास करेंगे। आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत सकुशल सफल हो। चलिए, धन्यवाद।